मैं के झा आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में बताया था, जो कैसे हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। मैं चाहूँगा एक बार पुनः उसको दोहरा दिया जाए। याद रखिए, क्या याद रखना है, दो अक्षरों के बीच में संबंध केवल तभी बनेगा जब उन दो अक्षरों के बीच में सेम डायरेक्शन हो। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी के अंतर्गत प्रश्न को बनाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो अक्षरों के बीच में संबंध केवल तभी बनेगा जब उन दो अक्षरों के बीच में सेम डायरेक्शन होगा। और यदि सेम डायरेक्शन हो दो अक्षरों के बीच में और उन दो अक्षरों के बीच में बॉस आए तो बॉस को प्राथमिकता दी जाएगी। बॉस किसका नाम हमने दिया है? ग्रेटर देन का। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बड़ा का क्या नाम दिए हैं? बॉस। ठीक है, हमेशा ध्यान रहेगा। अब आइदर पर चर्चा किए थे हम पिछले क्लास में, तो आइदर का केस के लिए क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी में आइदर का केस खोजने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेंगे। पहला, सर्वप्रथम एट फर्स्ट किसी भी दो कंक्लूजन का गलत होना जरूरी है, और साथ ही साथ उन दो गलत कंक्लूजन का गलत तो होना चाहिए, उसके साथ साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए इसके साथ ही साथ? दोनों कंक्लूजन का गलत होने के साथ साथ 50% 50% सही होना भी जरूरी है। तो ऐसा केस क्या कहलाएगा? आइदर का केस कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, आपको हम ले चलते हैं एक ऐसे क्वेश्चन के तरफ, जो क्वेश्चन फिर हम कल भी चर्चा किए थे, उसको और थोड़ा आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। स्टेटमेंट है ए बड़ा है डी से, डी छोटा है एफ से, ए बड़ा है क्यू से। कंक्लूजन है पहला, ए बड़ा है क्यू से। दूसरा कंक्लूजन है डी बड़ा है क्यू से। तीसरा कंक्लूजन है ए बड़ा है एफ से। अब क्या याद रखिए, याद करिए, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हमने क्या कहा था? सबसे पहले अरेंज करेंगे। जब ये कोई चीज अलग अलग है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? अरेंज करना है। जैसे आप जब जाते हैं कहीं रेडी होते हैं किसी पार्टी में जाने के लिए, तो प्रयास करते हैं सब चीज को एक जगह रख दे इकट्ठा करके, वहां से रेडी हो जाए आसानी से, चीजें आपको आसानी से मिल जाए एक ही जगह पे, है ना। पहले उसको अरेंज, आप सजते हो तो ठीक उसी प्रकार इसको भी अरेंज करिएगा। तो अरेंज करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। तो अरेंज करेंगे तो ए बड़ा या बराबर क्या है? डी। ध्यान रखिएगा, ए बड़ा या बराबर क्या है? डी है। और डी छोटा है किससे? एफ से। कोई दिक्कत? छोटा का चिन्ह बड़ा का चिन्ह में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं ना है जी? डी छोटा है किससे? एफ से। यहाँ ए बड़ा है क्यू से। देखिए ए, अब सेखवा बड़ा है क्यू से, किलुआ से। क्लियर? अब ये अरेंज हो गया पहले की तरह। अब कहां संबंध बनेगा कहां नहीं बनेगा आपको अच्छी तरह से पता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे पूछते हैं क्यू बड़ा है एफ से, सही की गलत? अरे भाई क्या होगा? सही की गलत? गलत, क्योंकि Q और F के बीच में कोई संबंध ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? तो क्योंकि सेम डायरेक्शन नहीं है, इसलिए नहीं बनेगा संबंध। अब यहां आइए ना, A बड़ा है Q से, A बड़ा है Q से, A बड़ा है Q से, ये क्या है? सही ना है? A बड़ा है Q से, तो ये क्या हो गया? सही। एक बात और, अगर यहाँ ए बड़ा नहीं रहता, अगर बड़ा या बराबर दे दिया रहता, ध्यान दीजिएगा, क्या रहता? बड़ा या बराबर अगर रहता, ए बड़ा या बराबर, तो इसको क्या करते? गलत कर देते। क्यों गलत करते? क्योंकि ए बड़ा है क्यू से, यहाँ खुद कह रहा है ए बड़ा है क्यू से, यहाँ ए बड़ा बराबर क्या करते? अगर क्यू देता था क्या कर देते? इसको गलत कर देते। याद रहेगा।
आगे D बड़ा है Q से अगर रहेगा तो भाई D और Q में कोई संबंध बनेगा? बोलिए, बनेगा D और Q के बीच में? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? चिल्ला चिल्ला करके बोले हैं जब सेम डायरेक्शन नहीं होगा रिलेशन नहीं फॉर्म होगा, संबंध नहीं बनेगा, इसलिए इसको क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। कोई दिक्कत? यहां पे क्या गलत है ना? डी और क्यू के बीच में नो रिलेशन, नो रिलेशन। कोई दिक्कत? इसको क्या कर देंगे? गलत। अब ए बड़ा है एफ से, ए और एफ के बीच में भी क्या है? कोई रिलेशन नहीं है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या होगा? कोई अनुसरण नहीं करता है, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। या कोई अनुसरण नहीं करता, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, या सभी क्या है? असत्य है, गलत है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, आज तो हम ये चीज बता दिए हैं, इस पे अब देखिए क्या एक प्रश्न आता है, इस तरह का प्रश्न आता है, गौर से देखिएगा। M बड़ा है K से, K बड़ा है J से, K बड़ा है R से, K बराबर W। पहला कंक्लूजन, M बड़ा है बराबर W। दूसरा कंक्लूजन है K बड़ा है W से। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ अंतर दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? आपको नहीं दिखा हुआ, समझिएगा। सबसे पहले क्या किए हैं, यहां पे इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या था, आपको थोड़ा थोड़ा करके अलग दिया था और साइड में था, दोनों किनारे पर था अरेंज करने के लिए, आसानी से आप अरेंज कर दिए। यहां पे देखिए इतना तक अरेंज है, आगे कह रहा है के बड़ा है आर से, के बड़ा है आर से। थोड़ा गौर से देखिएगा इस चीज को, के बड़ा है आर से, तो के हाई कहां? बीच में है। याद रखिएगा, जब साइड में रहेगा तो आसानी से आप बड़ा छोटा दे करके आप प्रश्न को बना दीजिएगा। लेकिन बीच में जब बीच में हो तो थोड़ा परेशानी आपको होगा। लेकिन कब? जब हम नहीं बताए होंगे तब ना। जब हम बता देंगे तरीका तब कहां से परेशानी आएगा? ध्यान दीजिए, के बीच में है, जहां बीच वाला मामला हो, देखो फर्स्ट एंड लास्ट में जब आपका दुश्मन यहां रहता तो आसानी से आप मार दिए। लेकिन जब दुश्मन बीच में है, घर में है, फिर भी मारना तो है ही दुश्मन को। कैसे? तो घर में घुस के कैसे? देखो, जहां भी बीच में आए तो लाइनिंग कर देंगे। इस लाइनिंग जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा? के को। इशारा के है, जहां भी देंगे, जहां भी बीच में आपका कॉमन मिले लाइनिंग कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत बैंक पीओ समय पूछता है इस तरह का प्रश्न, बीच में दे करके। तो याद रखिएगा, जब बीच में रहेगा तो क्या कर देंगे? लाइनिंग कर देंगे। और लाइनिंग पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? तो जिसके ऊपर लाइनिंग किए उसको। अब ध्यान दीजिए, के बड़ा है आर से, यहां आसानी से लिख दीजिएगा के बड़ा है आर से, कहीं भी लिख दीजिएगा, क्योंकि लाइनिंग पूरा किसका है? के का। तो के बड़ा है आर से, इसको हमने अरेंज कर दिया, के बड़ा है इसको अरेंज कर दिए। अब कह रहा है एगो बात ध्यान दीजिएगा, ये पूरा के है, अब के बराबर डब्लू। हम बोले थे इसी सब चीज के लिए, जो जब बाबू बराबर कहीं दिया हो इक्वल टू, तो उसको ऊपर नीचे करके लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो के बराबर डब्लू, तो यहां डब्लू लिख दीजिए कहीं भी ऊपर नीचे करके, या के नीचे में लिख दीजिए डब्लू, जहां लिखना है। ठीक है, के डब्लू का ये पूरा है, के डब्लू का ये पूरा है, के डब्लू का पूरा ये है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, पहला पूछ रहा है एम बड़ा या बराबर डब्लू, क्या होगा? सही होगा। एम बड़ा या बराबर डब्लू सही होगा ना? क्यों होगा भाई? क्योंकि के और डब्लू आपस में क्या है? बराबर है।
के और डब्लू आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं हो, तो के और डब्लू आपस में बराबर है। अब इसलिए ध्यान दीजिएगा के और डब्लू आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए यहां पूछा एम बड़ा है बराबर डब्लू, तो बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि एम बड़ा है बराबर के है और के बराबर आपस में किससे है, डब्लू आके, है ना, इसलिए सही हो गया। आगे के बड़ा है डब्लू से, अब ध्यान दीजिए के बड़ा है क्या डब्लू से जी, नहीं है क्या, अगर कहेंगे इसका सही आंसर क्या है भाई, तो के बराबर डब्लू है, के बराबर क्या है, डब्लू है, यही सही है। कोई दिक्कत, तो ध्यान दीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन और बता देते हैं इस पर आधारित, जब आपका दुश्मन कहां हो, बीच में हो, जब आपका कॉमन वाला चीज कहां हो, बीच में हो, तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे, उसको भी बनाने के लिए तरीका क्या है, आसान ही है। बीच में जहां भी होगा उसको क्या कर देना है, लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आर बड़ा या बराबर जे, जे बड़ा है डब्लू से, आर छोटा है क्यू से, जे बड़ा या बराबर एस। अब ध्यान दीजिए एक चीज, कंक्लूजन पहला है आर बड़ा है, आर बड़ा है डब्लू से, दूसरा है क्यू बड़ा है एस से, तीसरा है आर बड़ा है क्यू से। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले अरेंज करेंगे। जब ये जहां तक अरेंज है वहां तक तो करेंगे अरेंज, वो तो ऑलरेडी अरेंज है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आर बड़ा या बराबर जे, और जे बड़ा है किससे, डब्लू से, कोई दिक्कत। और यहां देखिए आर छोटा है क्यू से, आर छोटा है क्यू से, यहां साइड में है तो लिख दिया आराम से, आर छोटा है क्या से, क्यू से। अब कह रहा है क्या, जे बड़ा, देखिए यहां पे लास्ट में था तो आराम से आप लिख दिए, यहां आर छोटा है क्यू से, आर छोटा है क्यू से, लास्ट में दुश्मन था। अब यहां है जे बड़ा या बराबर एस, तो क्या करेंगे जी, जब बीच में आ जाए दुश्मन तो क्या करेंगे भाई, उसको लाइनिंग कर देंगे किसके पास, जिसके जहां कॉमन है। आप किसी के यहां जाइएगा तो कहीं बाहर जाते हैं तो किसके यहां स्टे करना चाहते हैं, जहां आपको जानता हो लोग, है ना। तो उसी तरह ये बाबू से आप समझिए, ये आपको एस जो है वो गेस्ट है, वो एस कौन है, गेस्ट है, और किसके घर आया है, जे के घर। तो यहां कैसा संबंध बना के भाई, तो जे बड़ा या बराबर, ये सब जे ही है ना, जे बड़ा या बराबर एस, जे या बराबर एस। एक बात याद रखिएगा हमेशा के लिए, जैसे आपके घर अगर कोई गेस्ट आते हैं, कोई भी आदमी, तो आपके साथ जो उनका संबंध रहता है अगर अच्छा, तो पड़ोसी के साथ अगर आपका संबंध अच्छा रहता है तो आप क्या चाहते हैं, गेस्ट भी वहां जाए तो कोई एतराज हमें नहीं है। लेकिन जब आपका पड़ोसी से दुश्मनी है, विवाद है, तब आपके यहां कोई अगर गेस्ट आता है और उनके यहां अगर जाकर के चाय पी लेता है, तो आप क्या कहते हो उनको आने के बाद, देखो बाबू तुम आए हो, तुमको पता है उनसे हमारा दुश्मनी है, लड़ाई है, तो फिर भी आप यह जानते हुए भी उनके यहाँ जाकर के चाय का चुस्की ले रहे थे, तो ये तो फर्स्ट टाइम था, हमने छोड़ दिया आपको। दोबारा अगर चुस्की लेते पकड़े गए चाय का, तो हम ऐसा चुस्की आपको पकड़वा देंगे जो आजीवन याद रखोगे। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है, कहने का भाव यह है कि यदि आपके यहां कोई गेस्ट आएंगे तो आपके पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध अगर है तो आपके गेस्ट का भी अच्छा होगा, अब बुरा है तो आपके गेस्ट का भी बुरा होगा, उस तरह से, है ना। तो ठीक उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, ठीक उसी प्रकार जे यहां पे गेस्ट कौन है भाई, कौन, एस, किसके घरे आया है, जे के घर। गेस्ट कौन है, एस, सुजीतवा, किसका घर आया है रे, तो जयप्रकाश के घर आया है। तो जयप्रकाश का ये अड़ोसी है, ये पड़ोसी है। अब एक बात ध्यान दीजिए, इसको हम अच्छे तरह से एक और लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा गौर से।
गेस्ट के आने से पहले जो रिलेशन है वो ऐसा ही है, इसमें कुछ पूछेगा तो आप जवाब दे देंगे, क्लियर। लेकिन गेस्ट आने के बाद क्या संबंध बनेगा, थोड़ा गौर से इस चीज को देखिएगा। इस डॉट डॉट दे करके आपको समझा दे रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिए, लड़कियां की जब लड़की का शादी होता है तो सजती है ना, ऐसे ऐसे करके वैसे ही सजा करके हम आप लोग को बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, Q बड़ा है R से, R बड़ा या बराबर क्या, J, इतना तो है ही पहले से। अब ध्यान दीजिए, J बड़ा है क्या है, J बड़ा या बराबर S, J बड़ा या बराबर S। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसका गेस्ट आया तो क्या प्रभाव पड़ा इसके परिवार के, इस परिवार के अड़ोसी या पड़ोसी के साथ, उसको हम बताना चाह रहे हैं। अब यहां तो इसको आपने लिख दिया एस के साथ। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, ध्यान दीजिए, जे बड़ा है किससे भाई, W से। जे बड़ा है किससे, पहले से, जो पहले है उसको पहले ध्यान रखना है, फिर गेस्ट को सेट करना है। जैसे आपके घर में कोई अगर गेस्ट आते हैं तो जो फैमिली मेंबर होते हैं, क्या उनको आप भगा देते हो, नहीं ना, उनको भी प्राथमिकता देते हुए गेस्ट का भी आदर सम्मान करते हो आप, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जे बड़ा है किससे, W से, ई हम पहले लिख दिए हैं, जो पहले ऑलरेडी लिखा था। अब गेस्ट आए हैं, गेस्ट कह रहे हैं क्या, हम जयप्रकाश से क्या है, छोटा या बराबर है, यही ना एस कह रहा है। तो मतलब अर्थात जे जो है हमारे परिवार के सदस्य, वो क्या है, बड़ा या बराबर क्या है, किससे भाई, एस से। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका अड़ोसी हो गया, ये इसका पड़ोसी हुआ। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं जानकारी के लिए, ऐसे समझिए, टेढ़ा था, ऐसे करके उसको हमने सीधा कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे था, टेढ़ा था, ये ऐसे हो गया। ये टेढ़ा था, ऐसे हो गया। ये टेढ़ा था, ऐसे हो गया। ऐसे सांप देखते हैं ना, नाग सांप ऐसे रहते हैं ना, क्या हमेशा यही ऐसे रहते हैं क्या, नहीं, ऐसे। नाग सांप ऐसे, नाग सांप ऐसे, है ना। समझिए चीजों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नाग सांप ऐसे, नाग सांप ऐसे। ध्यान दीजिए, ऐसे करके क्या कर दिया, हम ऐसे कर दें सीधा। यहां पे देखिए टेढ़ा था, पूरा हेयर बैंड जैसा था, इसको हमने सीधा कर दिया। कि हेयर बैंड को भी आप सीधा कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो अगर काबिलियत है तो, है ना। ऐसे कर दो, ध्यान दो, ऐसे टेढ़ा है ना, टेढ़ा ऐसे था, हमने इसको ऐसे कर दिया। ये ऐसे था, हमने इसको सीधा कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा, टेढ़ा को सीधा करना। ये तो आपको कंसेप्ट हमने दिया ऐसे तरीका बनाने का, लेकिन जब खूब बनाइएगा प्रश्न आप, तो ऑलरेडी आपको ऐसे देख करके प्रश्न को बन जाएगा। ध्यान से, कैसे, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। जैसे इसी चीज को हम थोड़ा दोहराते हैं अच्छे से, देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। जैसे यहां पे पहले था ना, पहले क्या था, Q बड़ा है R से, R बड़ा है बराबर J, और J बड़ा है W, ये पहले था। अब गेस्ट साहब आए गए हमारे घर, सबसे पहले हमने ये लिख दिया पहले इतना तक। गेस्ट आया है किसके घर, J के घर, किसके घर, J के घर आया है ना। गेस्ट है कौन, आप पहले ध्यान दीजिए, जे इधर है ना, तो जे बड़ा या बराबर एस है तो यहां लिख दीजिएगा ऐसे। अगर यही छोटा रहता तो इस साइड लिख देते, ठीक है, बराबर लिखता तो इसी के बाई में कहीं लिख देते, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां रहता, अगर ये बड़ा रहता, मान लीजिए बड़ा तो है, बड़ा रहता तो ऐसे लिख देते, बड़ा रहता तो ऐसे लिख देते, अब बड़ा या बराबर है तो ऐसे लिख देते, क्योंकि ये लाइनिंग पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, तो जे को। याद रखिएगा, ये पूरा लाइनिंग किसका है, जे का, है ना। जिसके घर पहले एक एंटीना होता था टीवी चलाने के लिए, जिसके घर एंटीना लगा होगा उसी का ना एंटीना होगा जी, कि है ना, है कि नहीं। तो वो चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब इसको क्या करेंगे, एक थोड़ा गौर से समझिएगा, हम जो बोले लड़की को जो सजाया जाता है शादी में ऐसे करके, है ना, देखिए वही हम सजा रहे हैं आप लोग को। देखिएगा, इधर उधर दिमाग मत भटकाइएगा, जो हम कह रहे हैं वो एग्जाम्पल अगर मैं कोई देता हूं ताकि गरीब से गरीब बच्चा सीख सके आसानी से, इसलिए हम देते हैं। बस ध्यान उधर नहीं देना है, ध्यान दीजिए जब तक सिलेक्शन नहीं हो। अब ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं, ऐसे कर दिए, देख रहे हैं सीधा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल और ले लीजिए ना, देखिए जब छोटा हम लोग जब आरती करते हैं या अगरबत्ती दिखाते हैं कोई भी, तो ऐसे दिखाते हैं,
क्लियर? ऐसे दिखाते हैं, ऐसे थोड़ा आरती दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, है ना। लेकिन एक छोटा बच्चा को दे दीजिए हाथ में आरती, जो अनजान बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो ऐसे ऐसे दिखाएगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे दिखाएगा बच्चा। क्या कैसे करके दिखाएगा? ऐसे ऐसे करके। हम लोग कैसे दिखाते हैं? ऐसे। तो सपोज दैट हम लोग ऐसे दिखाएं, समझदार हैं हम लोग, ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ऐसे हम लोग दिखा रहे हैं आरती, है ना, आरती। लेकिन छोटा बच्चा क्या करेगा? सीधा करेगा, ऐसे ऐसे दिखाएगा, ऐसे ऐसे दिखाएगा। क्यू बड़ा है आर से, क्यू बड़ा है आर से, और आर बड़ा या बराबर जे पहले था, और जे बड़ा या बराबर क्या है? डब्लू। तो जे बड़ा या बराबर, जे बड़ा या बराबर एस है ना, तो जे यहां लिख दीजिए, जे बड़ा या बराबर एस। क्लियर हो गया? इसके साथ देख रहे हैं ना, कोई अंतर नहीं ना है, देख रहे हैं, एकदम वही चीज हम बता रहे हैं आप लोग को अच्छे से, ऐसे करके। अब ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे करके ये हम लोग कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, ये बच्चा दिखा दिया ऐसे। क्लियर? दूसरा एग्जांपल हमने क्या दिया था? नाग सांप वाला, ऐसे करके ऐसे कर दिए, नाग सांप ऐसे थे, ऐसे कर दिए, नाग सांप वाला। तीसरा एग्जांपल दिए, लड़कियां ऐसे सजती है शादी में, है ना। अब ध्यान दीजिए, ऐसे था नाग सांप, ऐसे ऐसे यहां कर देंगे, यहां कैसे कर देंगे? तो जे पहले था, पहले घर में मेंबर कौन था? जे बड़ा है किससे? डब्लू से। यहां आ गया कौन? ये कह रहा है क्या? ये कह रहा है क्या? जे बड़ा या बराबर एस, जे बड़ा या बराबर एस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब साइड में दिया होगा अरेंज करने के लिए तो हम लोग आसानी से कर देंगे, और बीच में भी रहेगा तो उससे भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। कब? जब आप 5-10 क्वेश्चन बना लेंगे तब। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आप लोग को ले चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, उसको देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, उसको जल्दी जल्दी आप लोगों को क्या करना है? बनाना है। जब ये बना लीजिएगा क्या होगा? हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी बनाइएगा। स्टेटमेंट है P छोटा या बराबर Q, कॉमा, तो हटा के लिख Q, कॉमा Q बड़ा है R से, कॉमा R बड़ा या बराबर S। कंक्लूजन पहला है, ये पूछा हुआ प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूं नेट से डाउनलोड करके। पहला है P बड़ा है R से, दूसरा है Q बड़ा है S से। बनाइए इसको जल्दी, बन गया होगा। ध्यान दीजिए, पहला काम क्या? अरेंज करना। तो ध्यान दीजिए, P छोटा या बराबर क्या? Q, Q बड़ा है किससे? R से, R बड़ा या बराबर क्या है? S है। ये तो लगातार दिया, कोई साइड में दुश्मन था, आराम से मार दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ संबंध बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, आपको पता है। P बड़ा है R से, P बड़ा है R से, सही की गलत? P बड़ा है R से, सही की गलत? कुछ भी नहीं होगा। नो रिलेशन P और R के बीच में। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन नहीं है, इसलिए आंख बंद करके इसको गलत कर देंगे। अगला है Q बड़ा है S से, Q बड़ा है S से, Q यहां है, S यहां है, दोनों के बीच में कैसा संबंध है? सेम डायरेक्शन है, और बीच में क्या है? बॉस है। बॉस हम किसका नाम दिए हैं? ग्रेटर देन का, बड़ा का। तो जब दो अक्षरों के बीच में सेम डायरेक्शन हो और बीच में बॉस आए तो बॉस को प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए हम कह सकते हैं Q बड़ा है S से, क्या हो जाएगा? सही। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना। इसका आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष दो सत्य है। ध्यान दीजिएगा, जिस ऑप्शन में रहेगा उस ऑप्शन को क्या करेंगे? टिक आउट कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट है T बड़ा है W से, W बराबर X, X छोटा है Y से, Y छोटा या बराबर Z। पहला कंक्लूजन है T बराबर X, दूसरा है W छोटा है Z से। बनाइए थोड़ा, बन गया होगा। ध्यान दीजिए, पहला अरेंज करना, पहला काम क्या? अरेंज करेंगे। तो क्या है अरेंज करेंगे? तो T बड़ा है किससे? W से, W बराबर X
कर दिए ऊपर नीचे। हम बताए थे ना इक्वल टू को बाबू कैसे लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे ऊपर नीचे से करके, याद रहेगा। अरे याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे है ना। W बराबर क्या x, यहां x छोटा है किससे, y से। क्लियर हो गया। देख रहे कितना आसान होता है, क्यों बोले हैं आपको आसानी भी होगा और फिगर साफ सुथरा होगा। तो फिगर साफ सुथरा तो आंसर साफ सुथरा। अब देखो y छोटा या बराबर क्या है z से, कर दिए। पहला अब कहां संबंध बनेगा कहां नहीं बनेगा, यू नो वेरी वेल। ध्यान दो, t बराबर x, t बराबर x क्या होगा, गलत होगा भाई, सही क्या होगा, तो t बड़ा है x से, t बड़ा है x से, ये क्या होगा, t बड़ा है x से, ये क्या होगा, सही होगा। अगर गलत होगा तो सही क्या होगा, अगर सही होगा तो गलत क्या होगा, यह जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब z बड़ा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई छोटा अगर होगा ना, a छोटा है b से, तो इसको हमेशा बड़ा साइड से ही पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा, b पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, जैसे अगर a छोटा है b से, अवशेषवा छोटा है भोलवा से, तो इसको हम नहीं पढ़ सकते हैं भोलवा बड़ा है अवशेषवा से। कोई फांसी दे देगा क्या, नहीं देगा। तो आप हमेशा छोटा को भी बड़ा करके पढ़िएगा ना, तो थोड़ा आसान लगेगा प्रश्न बनाने में, और हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा लाइफ में। क्लियर, ध्यान दीजिए। तो यहां पे z बड़ा है w से, z बड़ा है w से, ये सही होगा कि गलत होगा, ये सही होगा। ये क्या होगा, सही होगा। अब ध्यान दीजिए कैसे सही होगा, इसको थोड़ा गौर से देखिए। इसको हम पलटा सकते हैं कि नहीं पलटा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो z बड़ा या बराबर y, जैसे अभी हमने ये बताया इस चीज को, यहां पे ध्यान दीजिए, z बड़ा या बराबर y बड़ा है किससे, w से, w बराबर x, और पूरा नहीं हो पलटिएगा, बस हमको जितना काम है उतना ही, अब पलट भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब दोनों क्या है, छोटा है t से, पूरा को उल्टा कर दिए, है ना। अरे भाई इसको कितना भी उलटिएगा पलटिएगा मार्कर को, तो ये मार्कर ही ना कहलाएगा कि कलम पेन पेंसिल कहलाएगा, नहीं ना, मार्कर ही कहलाएगा, इसलिए उल्टा दिए इसको। अब ध्यान दीजिए, z बड़ा है w से, अब दिख गया, क्या दिखा, तो यही दिखा कि z और w के बीच में, z और w के बीच में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस प्रश्न में, z और w के बीच में सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, बीच में कौन है, बॉस है, ग्रेटर देन का चिन्ह है, इसलिए बॉस को प्राथमिकता दी जाएगी। z बड़ा है w से, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, केवल 2 सत्य है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे ना। अब ध्यान दीजिए, मिटा दें इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख रहे, जैसे भी अपना काम हो जाना चाहिए। यहां भी आप नहीं भी लिखते, हम आप लोग को समझने के लिए इतना लिखे, नहीं भी लिखेंगे तो ये दिख जाएगा, यहां सेम डायरेक्शन है, इधर से ग्रेटर देन, बॉस बन सकता है कि नहीं। अरे भाई ट्रक है, ये ट्रक को भी हम बॉस नहीं बना सकते हैं ऐसे करके, अभी हम बताए थे ना अभिषेक भुलवा वाला, कोई दिक्कत। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका दुश्मन बीच में हो, मतलब गेस्ट आए आपके तब यहाँ, तो ध्यान रखेंगे गेस्ट वाले प्रश्न को कैसे बनाएंगे, लाइनिंग कर देंगे। जिसके घरे आया है उसके घर क्या करेंगे, अंटीना खड़ा कर देंगे, एगो डंडा खड़ा कर देंगे, तिरंगा झंडा खड़ा कर देंगे, और रिलेशन को बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आप लोग बहुत भी आए है, इसको बनाइए। P बड़ा या बराबर n, कोमा n बराबर m, कोमा m बड़ा या बराबर l, ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन है पहला, P बड़ा है l से, दूसरा है P बराबर l। बनाइएगा इसको। सबसे पहले बनाने से पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अरेंज करेंगे, कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, P बड़ा या बराबर n, n बराबर m, तो बराबर को ऊपर नीचे करके लिखेंगे, तो n बराबर क्या, m, m बड़ा है बराबर l, m बड़ा है बराबर l, कर दिए इसको। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न को बनाइए। P बड़ा है l से, सही कि गलत, गलत। क्यों गलत भाई,
क्योंकि P और L के बीच में सेम डायरेक्शन है, लेकिन हम देख पा रहे हैं बड़ा या बराबर है न कि बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, अगर P और L के बीच में संबंध पूछा जाए तो बड़ा या बराबर का है। ध्यान दीजिए, मैं कहा था पिछले क्लास में बड़ा या बराबर को सपोज दैट अगर मानते हैं सहोदर भाई, क्या मानते हैं सहोदर भाई, तो अगर कहेगा ये सहोदर भाई हो गया, सहोदर भाई ये सहोदर भाई हो गया। अगर कहेंगे P सहोदर भाई है M का, बिल्कुल सही। P सहोदर भाई है M का, बिल्कुल सही। P सहोदर भाई है L का, बिल्कुल सही। N सहोदर भाई है L का, बिल्कुल सही। M सहोदर भाई है L का, बिल्कुल सही है ना। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब हम मान लेते हैं माना कि घोड़ा का मूल्य 100 रुपया या X रुपया, तो उसी पर हम लोग को प्रश्न सारा बन जाता है आसानी से। ऐसा नहीं जो 100 रुपया मान लिए तो X आ जाएगा, X है वैल्यू, वो ध्यान रखिएगा। 100 रुपया X मान करके हम लोग मानते थे ना, एक है कि नियम। तो उसी तरह सहोदर भैया अगर हम आपसे पूछे हुए बाबू P और L के बीच में कैसा संबंध है भाई, तो P और L के बीच में सर बड़ा या बराबर का संबंध है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। क्लियर? P बराबर L है ना, यही एग्जैक्ट सही है, 100% सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब यहां पे ये तो गलत हो गया। दूसरा P बराबर L, ये भी गलत है, ये भी गलत होगा ना। क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहां संबंध है, चिल्ला करके कह रहा है P बड़ा या बराबर L है, तो हम कैसे कह सकते हैं P बड़ा है L से, P बड़ा है बराबर है L से, ये कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। अगर पापा लिखना है, अगर बच्चा पो कहता है तो ये पापा नहीं हुआ, पो से पंकज भी हो सकता है, पो से कुछ पतंग भी हो सकता है, पो से कुछ भी हो सकता है ना, पो से पक्का भी हो सकता है। लेकिन इसलिए ये पापा इसको पूरा नहीं मानेंगे। पापा अगर लिखना होगा तो ऐसे ही लिखा होगा। अगर बच्चा मम्मा को कह रहा है तो माँ ये सही हुआ, ना कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ। ये क्या हुआ? ये गलत हुआ। ये पो गलत हुआ, ये मो गलत हुआ। ये और बात है, उस बच्चा को हम क्या कर देते हैं, समझते हैं छोटा बच्चा है। देखिए लोगों का मानसिकता क्या है, हमेशा आप अगर अपने समाज में, जिस समाज में आप जीते हो, उस समाज में एक छोटा सा बच्चा अगर आपको गाली भी दे देता है, कोई भी गाली अन्याय भी कर देता है, तो हम लोग उसे माफ कर देते हैं। लेकिन वही बड़ा हो करके बच्चा अगर कुछ गाली देता है या मारता है तो हम लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, उसको कहते हैं, हम भी डांटते हैं उसको, जो ऐसा क्यों किया। क्योंकि हमारा वो अवधारणा बन गया है, वो अरे छोटा बच्चा है। पहले हम सोच चुके अरे छोटा बच्चा है, उसके लिए सब माफ है ना। लेकिन वो बड़ा होने के बाद उसको माफ नहीं किया जाता है। यही है समय का महत्व। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा हाथ जोड़ के, जो प्लीज इस समय के महत्व को समझिए, है ना। वो समय नहीं है छोटा बच्चा, जैसे आप हेलीकॉप्टर क्रॉस किया तो बाहर जा करके खाना भी खा रहे हैं, तो खाना को छोड़ करके अब बाहर जाकर हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, और जब तक हेलीकॉप्टर दिखता रहता है तब तक वो देखता रहता है, उसके बाद आकर के खाना खाता है। वो बचपन अब नहीं है। वो बचपना थोड़ा हटाइए, थोड़ा समझदार बन करके अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाइए और जी जान लगा करके लग जाइए। वो आप बचपना पुनः वापस नहीं आएगा, ये हकीकत है मेरे दोस्त। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं इस पे थोड़ा, तो ये गलत हो गया। लेकिन मैं यही कह रहा था, अगर ये कह रहा है 2 गलत हो गया, तो जब ही हमको 2 गलत हो गया तो बच्चा यही एग्जाम में गलती करता है। बच्चा क्या करेगा, जो अरे दोनों गलत है लिख दिया, दोनों निष्कर्ष गलत है, तो ये क्या है, क्या सही होगा? अब दोनों निष्कर्ष गलत करके चले आएगा, कहेगा जब ऐड करेगा कि कितना नंबर हमको आया है सही, टेस्ट ऑफ निक्लिटी का ग्रेटर देन लेस देन का 5 नंबर तो श्योर है। अब 5 में 2 को ऐसा ही अगर इधर पूछ दिया तो 2 गलती कर दिया, उसके नंबर में आया, उसके झोली में आया 2.5 नंबर, जो कि पूरे का क्या है 50% है, 5 का 50% 50% है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे, तो 3 को सही किया, 2 को गलत कर दिया, 2 गलत कर दिया, तो ये 2 का पॉइंट 25 कटेगा कि नहीं कटेगा? 0.5 कट जाएगा। हाँ
एक चौथाई कटेगा ना 2 का, तो 50 पैसा कट जाएगा। तो 3 रुपया में से 50 पैसा गया तो 2.5 रुपया, 2.5 रुपया उसके झोली में गया। जाना कितना चाहिए? 5 रुपया। 50% यही अलग हो गया कंपटीशन से। अब दावा करेगा अरे रीजनिंग में सर, हम बोले कैसा गया भाई? तो 30 में 30 नंबर आएगा सर। जब आया नंबर 30 में आया 20, क्या हुआ था बाबू? तुम कह रहा था 30 में 30। अब तो मार्क्स भी दिखाया था सब एग्जाम का लगभग, तो देखेगा 30 में 30 आता सर 20 आगे, पता नहीं क्या हुआ, लग रहा है धांधली हो रहा है। रे बाबू धांधली फांधली पर ध्यान मत दीजिएगा, उससे आप डिस्टर्ब होने के सिवा कुछ नहीं होइएगा, सिर्फ डिस्टर्ब। इसलिए आंधली धांधली पांधली लंद फंद देवानंद के बारे में सोचना ही नहीं है आपको, बस अपना काम करते रहिए ईमानदारी से। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो सहोदर भाई ये हो गया। हाँ, अब हम लोग आते हैं, अगर कह रहा है P बड़ा या P बड़ा है L से, जब ये 2 गलत हुआ ना, हम आइदर खोजेंगे। आइदर के लिए क्या? पहला क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम कोई भी 2 कंक्लूजन गलत होना चाहिए। तो सर्वप्रथम 2 भी कम से कम 2 कंक्लूजन क्या है? गलत है ना? ये भी गलत है और ये भी गलत है। और तुरंत देखेंगे दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या देखेंगे भाई? तो दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखिएगा। तो दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है। गलत होने के साथ साथ 50% सही है कि नहीं, 50% सही है कि नहीं, मैं पूछता हूं आप लोगों से, सही है कि नहीं है ना? अगर ये बच्चा पापा के जगह पे पो कहता है, वो बच्चा है, वो 50% नहीं तो उसको 50% मान लिया जाता है, बच्चा सही कह रहा है, तभी तो दौड़ के चले आते हैं उसके मम्मी पापा। ये भी बच्चा क्या मो कर रहा है, ये 50% सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो P बड़ा है, इसको हम लिख सकते हैं 100% को 50-50। एक बिस्किट आता था कि नहीं आता था? 50% 50-50 बिस्किट। तो P बड़ा है L से, ये सही होगा 50%। और P बराबर L या L बराबर P कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, चेंज कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, फिर अगर ये भी गलत है, ये भी गलत है 50%, लेकिन क्या है 50% क्या है? सही है। तो ऐसा केस क्या कहलाएगा? आइदर का केस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइदर का केस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 या 2 निष्कर्ष, 1 या 2 सत्य है या अनुसरण करता है। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना? तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आप लोग, और एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना जाइएगा, बना लीजिए। देख लीजिए आइदर का केस ना, क्लियर है? पूरा चीज लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पर नोट डाउन करिए। हम अपने बोर्ड पर अगर कुछ भी लिखते हैं उस सबको आप लिखिए, तब आपको उसके महत्व का पता चलेगा। ठीक है, क्या होता है। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और आप लोग को के लिए दे रहे हैं, आप लोग बना दीजिए, फिर हम आप लोगों को छुट्टी करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, याद रखते रहिए हमेशा टाइम। ध्यान दीजिए, ए छोटा है, स्टेटमेंट है, ए छोटा है बी से, बी छोटा या बराबर सी, और सी छोटा या बराबर डी। कंक्लूजन ये तो बन गया होगा, ए बड़ा है सी से, दूसरा है बी बड़ा है बराबर डी। एक और ले लीजिए, बी स्टेटमेंट है, बी बराबर बराबर डी, डी छोटा है टी से, कॉमा देख, बी बराबर बराबर डी लिख दीजिए, कॉमा डी छोटा है टी से, कॉमा टी छोटा या बराबर आर। कंक्लूजन पहला, बी बड़ा है टी से, दूसरा आर बड़ा है डी से। ध्यान दीजिएगा, बन गया होगा। पहले क्या करेंगे? अरेंज करेंगे एकदम स्पीड में। देखिए, ए छोटा है बी से, बी छोटा है बराबर सी, और सी बड़ा है बराबर डी। कहाँ संबंध बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा? क्लियर है? ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि सही क्या है? ए छोटा है सी से, ए छोटा है सी से क्या होगा? गलत होगा। बी बड़ा है बराबर डी, बी बड़ा है बराबर डी, ये भी क्या होगा? गलत है, कोई रिलेशन नहीं होगा। ये अपने घमंड में चूर, ये अपने घमंड में चूर, इसलिए बी और डी के बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा, दोनों गलत। इसका आइदर बनेगा, दोनों गलत हुआ। इसको भी हमने काम है आइदर ढूंढना, लेकिन आइदर नहीं बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, आगे सोचना ही नहीं है, इसलिए इसका दोनों
निष्कर्ष गलत है या असत्य है। अब ध्यान दीजिए, इसको देखिए, बी बड़ा या बराबर डी, डी छोटा है टी से, टी छोटा या बराबर आर। अब ध्यान दीजिए, पहला बी बड़ा है टी से, बी बड़ा है टी से कोई रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? सेम डायरेक्शन नहीं है, इसलिए गलत हो गया। आर बड़ा है, आर बड़ा है डी से, आर बड़ा है डी से, ये सही हुआ कि नहीं होगा? उल्टा दो इसको, समझने के लिए अभी सीख रहे हैं। अभी जैसे भी अब अभी सीख रहे हैं ना, जैसे हम करवा रहे हैं वैसे करिए। जैसे आप साइकिल जब सीख रहे थे तब आपको ढलान की आवश्यकता थी, ऐसे की ऐसा रास्ता जहां मिलेगा जगह वहां पे आसानी से लोग साइकिल सीख पाता था। लेकिन मैं पूछता हूं, सीखने के बाद भी ढलान की आवश्यकता है क्या आपको? नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं अभी करवा रहा हूं वैसे आप करिए, बाद में जैसा मन होगा वैसा कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, आर बड़ा या बराबर क्या है? आर बड़ा या बराबर क्या है? टी है, और टी बड़ा है किससे? डी से। आर बड़ा या बराबर टी हो गया, और टी बड़ा है किससे? डी से। टी बड़ा है डी से हो गया। अब ध्यान दीजिए, आर बड़ा है डी से, आर बड़ा है डी से, सेम डायरेक्शन, आर बड़ा है डी से, सेम डायरेक्शन, बीच में कौन? बॉस। इसलिए क्या हो गया? सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो निष्कर्ष दो सत्य है। कोई दिक्कत नहीं ना? इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। विदा लेने से पहले पुनः आप लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज हमारा आवाज, हमारा पढ़ाई, हमारा शिक्षा हमारे पास जो है वो प्लीज आप उन गरीब तक पहुंचा दीजिए जो आज कहां है? समाज के अंतिम पायदान पे है, जो आज नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश। मेरा वही मकसद है लाइफ का, जो मैं उन गरीब के लिए हमेशा अपने लाइफ का कुछ ऐसा पार्ट, ऐसा कुछ समय उनके लिए दूं, है ना? जो उस समय आधा एक घंटा देने से मेरा कुछ नहीं जाता है, लेकिन वो अगर उस बच्चा का अगर सीख जाएगा, नौकरी हो जाएगा, तो जिंदगी भर उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार का सदस्य हमें दुआ देंगे। और मैं उसमें अपना धर्म मानता हूं, वो सबसे बड़ा धर्म है मेरे लिए, जो मैं उस गरीब के लिए कुछ कर पा रहा हूं इस कलयुग में। इससे बड़ी मेरे लिए बात ही नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोगों से विनती है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाला वीडियो तुरंत मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगा। विदा लेने से पहले कहूँगा यही बात, जितना पढ़ाते जाते हैं सबका प्रैक्टिस जितना हो सके प्रैक्टिस खुद भी करिए और औरों के साथ मिलकर के भी कीजिए। जितना लोग आपस में डिस्कस करके सीखिएगा, जितना आप लोगों को बताने से सीखिएगा, किसी चीज़ से नहीं सीखिएगा। इसलिए आप लोग जो भी पढ़ते हैं आप प्लीज़ उसको सिखाइए किन्हीं को। हेल्प करने का नेचर रखिए, हमेशा हेल्पिंग नेचर रखिए। जैसे लोग कुछ कहते हैं, सर मैं तो खुद बहुत गरीब हूं, बहुत ज़्यादा मैं खुद गरीब हूं, मैं कैसे लोगों को हेल्प कर सकता हूं? अरे भाई, आप जितने में हो उतना ही में अगर आपका वो मानसिकता का जन्म हो जाता है आपके मस्तिष्क में, जो मैं किसी को हेल्प करूं, तो वो चीज़ आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। आप थोड़ा ऐसा ही है ना, 5 या 10 रुपया किसी को गरीब को दे दीजिए जो रियल में गरीब हो, धीरे धीरे आपको तो तरक्की करना ही है। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से मैं कहूंगा, अरे हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसे सफर का इरादा कर लो। हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसे सफर का इरादा कर लो। न हारेंगे हौसला उम्र भर, खुद से वादा कर लो, खुद से वादा कर लो। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा प्रणाम, छोटे को मेरा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच।